वेलकम एवरीवन, आई एम रंजीत एंड आवर यूट्यूब चैनल रंजीत फिजिक्स क्लास। और इस चैनल में आप लोगों को क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और आज टुडे आई एम गोइंग सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर। दिस इज द फिगर और ये एक प्रकार का नेटवर्क है। उसमें से क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और अब बोल रहा है कि इस नेटवर्क में जो ब्रांच है, सपोज दैट ब्रांच क्या है, ए बी सी डी और ए डी, और ब्रांच ई एफ, मतलब ए बी सी डी ए डी और ई एफ में कितने करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप के ब्रांच को सॉल्व करने के लिए हमको किरचॉफ्स लॉ पता होना चाहिए। एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ दो लॉ है। जो सेकेंड लॉ है जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उस वोल्टेज लॉ को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको हम केवीएल बोलेंगे। और केवीएल में क्या है कि द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 थ्रू या इंटायर नेटवर्क। चलिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। उसके पहले क्या है कि मान लो ये 10 वोल्ट बैटरी है, 10 वोल्ट है, जिसका कारण इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और ये 10 वोल्ट है, ये 10 या 0 है। और 10 और 0 को पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या है, इसमें करंट आई फ्लो होगा। जब करंट आई फ्लो होगा तो क्या है कि इस जब पॉइंट ए पे आएगा करंट आई, तो ये करंट आई क्या डिवाइड होगा, है ना। करंट आई को I1 में डिवाइड हो जाएगा, और जो रिमेनिंग करंट बचा I माइनस I1, सो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। और फिर ये I1 करंट है, ये I1 करंट पॉइंट बी पे जाएंगे और फिर ये I2 में डिवाइड होंगे, और जो रिमेनिंग करंट बच गया I1 माइनस I2 जो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होंगे, मतलब इस ब्रांच में फ्लो होंगे। तो फिर क्या है, अगर पॉइंट डी में ये I1 माइनस I2 है, I माइनस I1 है, जब दोनों करंट पॉइंट डी पे आएगा तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा I माइनस I2। और फिर जब करंट इस रजिस्टर से और इस रजिस्टर से आएंगे तो पॉइंट सी में आएंगे, तो क्या है I2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ करंट I बच जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि जितना करंट इस सेल से निकल रहा था उतना ही करंट इस सेल में एंटर हो रहा है, समझे कि नहीं। और उसके पहले और एक कॉन्सेप्ट है, हम इसमें पाथ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पाथ का कॉन्सेप्ट मीन्स अगर कोई रेजिस्टेंस है, सपोज दैट इस रेजिस्टेंस और मेरा ये पाथ ही है, और इस रेजिस्टेंस और इस ब्रांच का मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन इधर है और अगर पाथ का भी डायरेक्शन इधर है, तो इसका जो वोल्टेज होगा दैट मीन्स वी इज इक्वल टू आई ईयर, तो इसका जो वैल्यू लेंगे, वी का वैल्यू लेंगे नेगेटिव लेंगे, समझे। अगर रेजिस्टेंस का यही रेजिस्टेंस का अगर पाथ करंट के अपोजिट में रहेगा तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब पोटेंशियल का इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड। सो क्या सबसे पहले क्या है, हम लूप लेते हैं, लूप ए बी डी, दैट मीन्स इसका पाथ ये हो गया क्लॉकवाइज। और लूप बी सी डी, इसका पाथ ये हो गया क्लॉकवाइज। और एक लूप हो गया ए बी सी ई एफ, इसका पाथ हो गया दैट मीन्स दिस। चलिए लूप लेते हैं। लूप ए बी डी ए में, ए बी डी ए, है ना। तो क्या है केसीएल का जो मान ली केवीएल का यूज करेंगे, उसमें क्या है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 होता है। तो दैट मीन्स इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस से आ रहा है, तो इसका वी का वैल्यू कितना वो 10 आई होगा, है ना। तो 10 आई होगा, तो क्या है ये पाथ के पैरेलल में, मतलब करंट का डायरेक्शन है पाथ की दिशा में, तो इसका वैल्यू होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब 10 I1 होगा, है ना।
10I1। सिमिलरली अगर हम इस ब्रांच में जाते हैं तो डायरेक्शन भी पाथ के डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव होगा, तो -5I1 -I2। इस बार क्या है, जब हम इस ब्रांच में आते हैं तो पाथ का डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर, मतलब दोनों अपोजिट है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव मीन्स 5I -I1, इसका वैल्यू सब इसका क्या होगा, 0 होगा। तो क्या है, यहाँ 5 कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा, 2I1 बचा, यहाँ 2I1 -I1 प्लस I2 प्लस I -I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐड करते हैं, I1 को मीन्स 4I1 प्लस I2 प्लस I इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर। चलिए लूप, सिमिलरली लूप हम लेते हैं BCDB में, BCDB में, है ना। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 होता है। तो पाथ के डायरेक्शन इसमें BC में लेते हैं तो पाथ के डायरेक्शन सेम है करंट की दिशा में, तो माइनस हो जाएगा -5I2। और फिर हम आते हैं इस ब्रांच में, तो करंट और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव लेंगे, दैट मीन्स 10I -I2। और पाथ ब्रांच ए में आते हैं तो करंट और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 5I1 -I2 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -I2 प्लस 2I -2I2 प्लस I1 -I2 इज इक्वल टू 0। I2 पहले ऐड करते हैं, -4I2 प्लस 2I प्लस I1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर। और फिर लूप, कौन सा लूप लेते हैं, ABCEF, ABCEF, और सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। चलिए ये भी है, और पाथ का डायरेक्शन इधर है, करंट और पाथ का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -10I1। उसके बाद ब्रांच ए में आते हैं, पाथ के डायरेक्शन और करंट की दिशा सेम है, तो -5I2। और फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, देखिए करंट जब इधर फ्लो हो रहा है तो लोअर टू हायर हो रहा है, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं, तो क्या पोटेंशियल गेन होता है कि नहीं, तो यहाँ +10 हो गया। मतलब अगर सेल में अगर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएंगे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, वही अगर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो पोटेंशियल लॉस होगा। इस केस में क्या है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हुआ, हम +10 लिए। इसके बाद क्या है कि जब रेजिस्टेंस यहाँ आते हैं तो करंट की दिशा इधर है और पाथ की डायरेक्शन दोनों पैरेलल एक ही दिशा में, तो इसका वैल्यू -10I आएगा इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ क्या है, हम फिर 5 कॉमन लेते हैं, तो 2I1 आएगा -I2 आएगा प्लस 2I इज इक्वल टू 0। तो फिर इसको रीअरेंज करते हैं, 2I1 -I2 प्लस 2I इज इक्वल टू -2, है ना, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस यहाँ हो गया है ना। और माइनस इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से हटाते हैं, तो 2I1 प्लस I2 प्लस 2I इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन 1 2 3 को एक जगह कंबाइन करते हैं। तीनों इक्वेशन को हम यहाँ एक जगह कंबाइन किए, इसके बाद फिर तीनों इक्वेशन क्या है इसको सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। और सॉल्व करेंगे क्या है, जब इक्वेशन 1 और 2 पहले सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए I और I इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, I यहाँ इक्वल करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ 2I है यहाँ I है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करेंगे, है ना।
तो इसको क्या हो जाएगा, अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें -8i हो जाएगा, i1 हो जाएगा प्लस 2i2 हो जाएगा प्लस 2i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद फिर -4i2 i1 हो गया -4i2 मीन्स -4i2 यहाँ रखेंगे और प्लस i1 यहाँ रखेंगे और 2i यहाँ रखेंगे इक्वल 0। इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वैल्यू कट गया, या फिर 9i1 लिखते हैं, उसके बाद 4 2 6i2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और सिमिलरली हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 2i कैंसिल आउट हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ -4i2। दोनों 2 और 3 को अगर सॉल्व करेंगे और क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i कैंसिल आउट हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा यहाँ -4i2 और -1i2, तो कितना हो -5i2 हो गया। और i1 और प्लस i1 -2i1, तो कितना हो गया -i1, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर हो गया इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ हम i1 को इक्वल करते हैं, और i1 को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए इक्वेशन 5 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 को इसमें ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 9 5 जब 45 होगा, 9 5 जब 45, i2 -9i1 इज इक्वल टू -18। और फिर ये इक्वेशन 4 है -9i1 और 6i2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब क्या है कि जो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने क्या है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा कितना -51i2 इज इक्वल टू -18। सो i2 इज इक्वल टू माइनस कर तो ये 18 डिवाइडेड बाय 51। इसको सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स में, तो 6 3 जा 18 और 7 3 जा 51 6/17 एम्पियर। दैट मीन्स i2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। और फिर i2 का वैल्यू निकल गया, तो i1 का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे ये वैल्यू ऑफ i2, तो फिर i1 का वैल्यू नहीं निकलेगा। चलिए निकालते हैं, और फिर पुट वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 5। तो यहाँ क्या आएगा -5 इंटू i2 का वैल्यू कितना हुआ 6/17 -i1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ क्या होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पार्ट को इरेज करते हैं। चलिए यहाँ -5 और 6 -30 डिवाइड बाय 17 -i1 इज इक्वल टू -2। फिर i1 का यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे, i1 इज इक्वल टू 2 -30/17, दैट मीन्स 34 -3 70 मीन्स 4/17 एम्पियर। सो हम लोग का क्या i1 और i2 का वैल्यू निकल गया। तो i1 और i2 का वैल्यू निकल गया, तो फिर क्या है, इक्वेशन 1 में अगर हम i1 और i2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर i का वैल्यू निकलेगा। चलिए फिर देखते हैं मेरा i1, चलिए इधर कहीं साइड में लिख लेते हैं। चलिए इस पार्ट को हम इरेज करते हैं।
इस पार्ट को इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद क्या है इक्वेशन, वैल्यू ऑफ I1 कितना है 4/17 एम्पियर और वैल्यू ऑफ I2 जो कितना है 6/17 एम्पियर है ना। और इस पार्ट को पूरा रिमूव करा था। अब क्या है, अगर I1 और I2 का वैल्यू निकल गया तो फिर क्या इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो गया -4, I1 का वैल्यू कितना है 4/17 प्लस I2 का वैल्यू कितना है 6/17 इजिकल टू I इजिकल टू 0 प्लस I इजिकल टू 0। फिर 4 16/17 प्लस 6/17 प्लस I इजिकल टू 0। तो फिर क्या है यहाँ I का वैल्यू निकलेगा, फिर 16/17 माइनस 6/17 दैट मीन्स 10/17 एम्पियर। सो यहाँ हम लिख सकते हैं I इजिकल टू 10/17 एम्पियर। अब I1 और I2 का वैल्यू निकल गया तो फिर हम निकाल सकते हैं कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो फिर निकाल सकते हैं कि करंट इन ईच ब्रांच, दैट मीन्स ए बी ब्रांच में करंट कितना है, ए बी ब्रांच में कितना करंट है I1 का वैल्यू कितना है 4/17 एम्पियर। और BC ब्रांच में करंट कितना है I2, दैट मीन्स I2 का वैल्यू कितना है 6/17 एम्पियर। और CD ब्रांच में करंट कितना है I माइनस I2, दैट मीन्स I का वैल्यू 10/17 और I2 का वैल्यू 6/17 मीन्स 4/17 एम्पियर है ना। और ब्रांच AD में करंट कितना है I माइनस I1 दैट मीन्स I का वैल्यू 10/17 और I1 का वैल्यू 4/17 मीन 6/17 एम्पियर। और फिर ब्रांच BD ब्रांच पे कितना है I1 माइनस I2, दैट मीन्स I1 का वैल्यू कितना है 4/17 माइनस 6/17 माइनस 2/17 एम्पियर। और ब्रांच EF में कितना है I, दैट मीन्स I 10/17 एम्पियर। सो वी फाइंड current in each branch, that means branch AB has current 4/17 ampere and branch BC has current 6/17 ampere and branch AD has current 6/17 ampere और branch BD has minus 2/17 ampere and branch EF has 10/17 ampere. This is the required solution of this question.